और दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपकी जो क्वेरीज है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल हैंड रीडिंग पर आएंगे और फ्यूचर के रिगार्डिंग मेनली यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो जॉब, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप, खुद का घर और ओवरऑल जानकारी क्या है आपके हथेली में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी लक लाइन को हम देखेंगे। तो लक लाइन पर आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा बिखराव है और इस तरह की लक लाइन वाले जातक के जीवन में ये मेहनत अगर 50,000 की करते हैं तो इन्हें मिलता मात्र 20,000 है। ये इस तरह की युति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति का कर्म, मेहनत और किसी भी तरीके का प्रयत्न, प्रयास, पराक्रम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके विरुद्ध जो एक तरीके से गुडविल, नेम, रिस्पेक्ट या पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पाता। ये संघर्ष की एक निशानी है। इस रेखा को देख करके कभी भी डरना, घबराना नहीं चाहिए। ये रेखा को पहले समझ लेना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और ये क्या रिजल्ट आगे चल के देने वाला है, तब जाके इसके रिगार्डिंग हम जो रेमेडीज़ एंड प्रिकॉशंस रखते हैं उसके बाद में जाकर के ये रेखा शुद्ध होना, स्पष्ट होना और गहरी होने के साथ साथ लंबी होना शुरू होती है। अब जैसे ये रेखा एकदम जीवन रेखा के निकटतम से यहाँ पर शुरू हुई, तो इसका तात्पर्य यह है कि इससे जातक अपने खुद के कर्म, मेहनत से भाग्य को जागृत करते हैं, क्योंकि जीवन रेखा के समीप होते हुए भी भाग्य रेखा खुद के मेहनत को ही दर्शाती है। लेकिन सही डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण से ये लक लाइन का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ नहीं सका और ये लक लाइन एट द एंड आपकी हार्ट लाइन यानी एंड रिजल्ट तक आते आते रुक रही है, थोड़ी धुंधली हो रही है। तो इसका तात्पर्य हो जाता है कि हर काम में लेट लतीफ़ी होना, रुकावटें आना और कोई भी काम एक प्रयत्न या प्रयास में ना हो पाना। तो इस कंडीशन में ये लक लाइन आपको इनफ अमाउंट में या इनफ कंडीशन में पैसा देगी जिसके कारण आप अपने लाइफ को अच्छे से लेकर के जा सकेंगे, जी सकेंगे यानी। लेकिन इतना ज़्यादा ये सफलता पैसा नहीं दे पाती है कि बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, सक्सेस हो जाए, बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लें। इस कंडीशन में सबसे पहले तो सेट एंड रेमेडीज व्यक्ति को शुरू कर देना चाहिए। शनि ग्रह कुंडली में कहीं भी हो, हथेली में क्या स्थिति है ये साफ रूप से पता चल जाती है कि इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो शनि ग्रह की स्थिति में हमें दान, धर्म, पूजा पाठ से स्थिति को सुधारना शुरू करना चाहिए। इसके बाद में आपका जो लक है ये जॉब में बिल्कुल भी नहीं है। कारण इसके पीछे ये है कि आपकी जो सन माउंट है इस पर मल्टीपल लाइन्स और बहुत माइन्यूट लेवल पे आप देखेंगे कि आड़ी रेखा है, लेकिन ये रेखा अब थोड़ी धुंधली होने लग रही है। बट इसके बावजूद भी सन माउंट आपका दबा हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पर मोल का कॉम्बिनेशन भी शो हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये कॉन्फिडेंस की यहाँ कमी देते हैं, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन जॉब या करियर में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिसयूज़ हो रहा होता है, वहाँ पर प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होती राइज करने की या सपोर्ट नहीं मिल पाता। और इसी कारण से जब हम बार बार मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं या सोच भी रहे होते हैं कि प्रोफेशन में चेंजेस किया जाए, तो मल्टीपल सनलाइन आ जाती है जो एनर्जी या फोकस को मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करती है और डिस्टर्ब भी करती है। तो इस कंडीशन में जब आप सन रेमेडी प्रेफर करेंगे तो आपका लक और आपका सन दोनों इंप्रूव होना शुरू होगा, जिसके कारण आपको प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड गुडविल ये सारी चीज़ें मिलेगी और प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी करियर में और बहुत अच्छा पैसा मिल सकेगा, जिसके कारण आप खुद का घर और प्रॉस्पेरिटी डेवलप कर सकेंगे। तो आपको जॉब नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो आपके पाम में आप देख सकते हैं कि आपकी जो माइंड लाइन है ये डिक्लाइन है। इस तरह के माइंड लाइन वाले ज़्यादातर डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट ये देता है। इसलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए। अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को 101% फॉलो करना चाहिए। भले उसके लिए समय हो ना हो, निकालिए, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करके आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। कि ये माइंड लाइन रिसर्चिंग माइंड लाइन होती है और इस तरह की माइंड लाइन वाले जातक हमेशा नई सोच, नई तरह के काम, नए तरह के माहौल में इन्वॉल्व होने वालों में से होते हैं। इसलिए एक तौर तरीके की जीवन से बहुत ज़्यादा बोर होते हुए देखने को मिलते हैं और एक तरीके का कहीं ना कहीं काम है जिसमें लिमिटेशंस हैं, इसीलिए आपकी लक लाइन भी थोड़ी धुंधली होती हुई, फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करने के साथ में आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। कारण ये है कि इस लक लाइन से भी आपकी मरकरी लाइन इस तरह से और सन लाइन निकली हुई है जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि अगर आप अभी से भी इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, कंसल्टेशन या एज अ मीडिएटर कोई भी खुद के दम से काम शुरू करेंगे, उसमें आपको बरकत मिलेगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, जिसके कारण पैसा रुकेगा, सदुपयोग हो सकेगा। दूसरा सन लाइन निकलने का तात्पर्य यह होता है कि आप खुद के दम से या खुद के नाम, खुद के काम से अच्छा सम्मान, सफलता प्राप्त करने के साथ साथ बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं
और यह वेल्थ आपको आने वाली पीढ़ी को तो लाभ देगा ही, लेकिन आपको सिक्योरिटी महसूस कराएगा कि यस आपने बहुत अच्छा जीवन में उपलब्धि खुद के दम से पाई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सब अपॉर्चुनिटी लाइफ में मेजरली कब आती हुई दिखाई दे रही है आपके जीवन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली जो मरकरी लाइन है, ये मरकरी लाइन व्यक्ति के अंदर नॉलेज, स्किल और एक तरीके से स्पेशलाइजेशन को भी डेवलप करती है, जिसके बिहाफ पे हम अर्न कर सकते हैं, हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये समय आपके जीवन में 25 एंड 6 के मिड का है। फर्स्ट वन लाइन जिसमें आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी या सक्सेस रेट बढ़ा था। सेकंड वन लाइन आपके पाम में अवेलेबल हो रही है अराउंड 27 एंड 8 में, जिसमें फिर से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ को ये अच्छा इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड वन लाइन यहाँ पर आपकी जो डेवलप हो रही है वो अराउंड 36-7 से होती दिखाई दे रही है कि इस समय से आप अपना नाम ख्याति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभालने लगे हैं, थोड़ा सीरियसनेस आपको काम को लेकर के आया है। और अभी के समय पर यानी अभी जैसे आपकी उम्र 42-41 के आसपास में होगी, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो लक लाइन है अब जा करके इसका फैलाव इस मोमेंट पर आकर के आप देख सकते हैं थोड़ा कम होना शुरू हो रहा है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप डायरेक्शनलेस नहीं रहेंगे, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने लगेगा। विज़न क्लियर होने के साथ साथ आप सही ऊर्जा सही जगह पर लगाएंगे और एट द एंड रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल से प्लानिंग नहीं है लाइफ में, इसीलिए भी ये लक लाइन आगे चल करके थोड़ी रुकी हुई है और सडन माउंट पे मल्टीपल टेम्पररी लाइंस या अपॉर्चुनिटी लाइन अवेलेबल है, जो लाइफ में कभी भी आपको पैसों की तंगी या अपॉर्चुनिटी की कमी जॉब के रिगार्डिंग होने नहीं देगा। तो यहाँ पर हम इस लक का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मरकरी के रूप में कर सकते हैं। अब जैसे आपका जो मरकरी माउंट है उसमें मल्टीपल लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो व्यक्ति का मार्केटिंग स्किल नॉलेज डेवलप करता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक ट्रेडिंग में इंटर हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद में थोड़े बहुत लॉसेस भी अगर गेन होते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में आपको सफलता इस तरीके का मरकरी दे देगा एट द एंड। दूसरी बात, सेल्स, मार्केटिंग और इंटरनेट से रिलेटेड काम में भी ये स्किल व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। अब लोगों से डायरेक्टली जो इंटरेक्शंस होंगे आपके अपने खुद के बिजनेस या वर्क में, उसमें भी ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छे रिलेशंस, कॉन्टैक्ट ला करके देगा और अपने नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप यहाँ पर कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और आपकी जो मरकरी की फिंगर है इसकी भी लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉइंट तक आ रही है, जो आपका मैनेजमेंट तो बहुत इंप्रूव करके दे रहा है और इसीलिए आप मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जॉब अभी क्विट करना ये सजेशन नहीं रहेगा, लेकिन जॉब के साथ में इंडिपेंडेंट वर्क या साइड वर्क आपको डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपकी माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट होती तो आप किसी भी क्षेत्र में हाथ आजमाते, जीरो से शुरू करते, बहुत आगे बढ़ते, फिर यहाँ पर ग्रहों को देखा जाता बाकी। लेकिन आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है तो आपको मन मार के कभी काम नहीं करना चाहिए। आपका यही लक को रोक रहा है। जहाँ पर आपका मन लग गया वहाँ पर रिजल्ट मिले ना मिले आप कंटिन्यू वर्क करते जाएंगे और आपका लक ओवरऑल और लक के साथ सन लाइन जो सक्सेस लाइन है वो ऑटोमेटिकली आपकी बेटर होती चली जाएगी। और इसी कारण से आपकी जो हार्ट लाइन भी है वो पूरी जुपिटर की तरफ झुकी हुई है, जो व्यक्ति को इमोशनल एंड सेंसिटिव बनाती है। तो जहाँ पर आपका फीलिंग, इमोशन लग गया तो वहाँ पर आपका डिवोशन 100 नहीं 200% जाने वाला है। फिलहाल के समय में एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये राहु लाइन जब भी आती है तो इसका काम होता है व्यक्ति को भ्रमित करना, थोड़ा सा बहकाना या बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्यूचर की सिक्योरिटी दिखाकर जाल में फंसाना। तो ये कॉम्बिनेशन 90% केसेस में लोन दिलवाती है। तो लोन के प्रोसेस में आप कहीं ना कहीं लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अथवा इस साल या आने वाले साल में आप लोन में इंगेज होंगे। अब ये लोन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं, ये बात आपको बता देते हैं। आपका जो मार्शियन जोन है ये पहली बार डेवलप अच्छा है और इधर पर आड़ी या नेगेटिव लाइंस कम होती दिखाई दे रही है। दूसरी अगर इस समय पर हम बात करें तो आपकी जो सपोर्टिव लाइंस हैं वो यहाँ पर एक्टिव है और अभी जा कर के ये ख़त्म भी होने वाली है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप फुली इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं अपने लाइफ में 44 एंड 45 के इस तक आते आते हो जाएंगे, यानी आने वाले 2 से 2.5 साल में। तो ये जो लोन है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे असेट्स के ऊपर लेना फ्रूटफुल रहेगा। लाइबिलिटीज़ यानी जो एग्जाम्पल जैसे कार या कुछ अनदर चीज़ें होती हैं जो लाइबिलिटी ही बढ़ाती है, जिसमें आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोन ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपको फंसने से बचना चाहिए। असेट का तात्पर्य खासकर घर या प्रॉपर्टी तो होता ही है, लेकिन अगर आप खुद का भी इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर आप लोन लेते हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल कहीं ना कहीं साबित होगा। क्योंकि एट द एंड इस रेखा के कारण भी हुआ यह है कि रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो लोन अगर सही जगह गया
तो ये कॉम्बिनेशन आपको तार देगा, यानी ज़मीन से उठा ऊपर आसमान तक ले जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपकी जो लक लाइन है वो डेवलप कुछ समय में और होगी, लेकिन अभी के समय पर आपकी सन लाइन प्योरली एक्टिव है। तो जितना आप अपने से ईमानदार रहेंगे, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करेंगे, प्रिंसिपल बना करके काम करेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे, तो ये सन जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके जीवन में कि आपको चारों ओर से रोशनी सफलता ला करके देंगे। बस इस कंडीशन में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि सन पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व, मल्टीपल इंगेजमेंट्स, दूसरों के बहकावे में आ जाना या दूसरों की सुन करके चलना, लॉन्ग टर्म विजन नहीं बना पाना, ऐसे इश्यूज देता है। कॉन्फिडेंस या रिस्क टेकिंग नेचर की कमी देता है। ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके आपको सन रेमेडी यहाँ सजेस्ट किया जाएगा, वो करने के साथ में किसी भी काम में कंसिस्टेंसी रखना है। आपका करियर, बिजनेस, जॉब, ये कभी मसला आपके जीवन में बनने ही नहीं वाला है। खुद का घर होना या पैसा होना, ये कभी मसला होने ही नहीं वाला है। इनफ सक्सेस और बहुत ज़्यादा पैसा आपके जीवन में बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है कि ये आने वाला है आपके लाइफ में। इसके बाद में यहाँ पर आपका फ्यूचर के रिगार्डिंग यही आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही जगह पर सोच विचार के प्रॉपर प्लानिंग करके रिस्क लीजिएगा। वो रिस्क आपको 2 का 4, 4 का 8 करके सफलता दे देगी। इस मोमेंट का सिर्फ अगर आपने ध्यान रख लिया और सन का अगर आपने प्योरली ध्यान रख लिया, तो आपके लाइफ में और कोई ट्रबल, इशू, प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं रहने वाला है। शुक्र पर जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं और वो लाइफ लाइन के बहुत निकट आ जाती हैं, तो इस कंडीशन में फैमिली एंड मैरिड लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। इस कंडीशन के लिए आपको क्रिस्टल की ब्रेसलेट डेफिनेटली पहननी चाहिए, जो आपके शुक्र की स्थिति को या एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करता जाएगा। और प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आपके फैमिली एंड मैरिड लाइफ में बढ़ने लगेगी। शुक्र की स्थिति को अच्छा करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही शुक्र आपको लाइफ में तमाम तरह का मटेरियलिज्म एंड लग्जरीज देंगे। तो खुद का घर तो फिर बहुत छोटी बात हो जाएगी। आप जो चीज़ सोचेंगे, चाहेंगे, वो चीज़ आपको मिलना जीवन में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केतु के क्षेत्र पर फिश सिंबल का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन मोक्ष और मुक्ति का चिन्ह होता है, लेकिन उसके पहले इंसान की सारी इच्छा मनोकामनाओं को यह चिन्ह पूरा करके देता है कि कोई कुछ अंत में बच ना जाए। तो ये चिन्ह भी आपका डेवलप हो रहा है, जो इस बात का संकेत है कि आपके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे जा रहे हैं, पुण्य बढ़ रहे हैं, आपके नीयत साफ हो रही है। और यही चीज़ का इस्तेमाल हमें सन के लिए करना है। तब जा कर के आपको जीवन में जो एकदम से आप उठेंगे अपने जीवन में, थोड़े थोड़े इनिशिएशन से जो बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा खुशी, संपन्नता, आनंद के साथ में आपको उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाएगा। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम की कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। थोड़ा उतावलापन, बेचैनी, जल्दी में काम करने की आदत, तुरंत एक्शन लेना, फिर थिंकिंग करना, ऐसा नेचर देता है। और जो थंब का साइज़ है वो शॉर्ट होने के कारण ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फॉलोअर बनाता है। तो यहाँ सन पे यही बताया गया कि आपको किसी दूसरे की सुन के दूसरों के अनुसार चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है, खुद की नीयत देखना है, किसमें आप 100 नहीं 200% तक परफॉर्मेंस दे सकते हैं बिना किसी एंड रिजल्ट या एंड गोल की परवाह किए हुए। वहाँ पर ये थंब और फिंगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वहाँ पर आप जो इमीडिएट एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे या चेंजेस करेंगे, वो फ्रूटफुल साबित होगा फ्यूचर के रिगार्डिंग। जैसे कि अपॉर्चुनिटी आया, ग्रैब कर लिया और फ्यूचर में उसकी डिमांड राइज हो गई और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके के अनेकों लाभ आपको देखने को उस काम में मिल सकेंगे। दूसरा, जब थंब शॉट होता है तो रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन टाइप का व्यक्तित्व देता है। और यव का साइन आपके पाम में डेवलप हो रहा है। अगर आप अपने इंट्यूशन के बिहाव पर काम करने जाते हैं, सिक्स्थ सेंस का उपयोग करते हैं अपने लाइफ में खुद के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। जब भी ये यव का साइन होता है और हार्ट लाइन जुपिटर को कनेक्ट करती है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइजेस, गाइडेंस, सपोर्ट दे पाते हैं, दूसरों को संभाल पाते हैं अर्थात, लेकिन खुद के विषय में बहुत नेगेटिव रहते हैं या खुद को ही नहीं संभाल पाते। तो वो चीज़, वो ऊर्जा को अपने अंदर में लाना ज़रूरी है, वो ऊर्जा का उपयोग खुद के लिए करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप जिसके भी फॉलोवर हों, बहुत ज़्यादा फॉलो करने से या दूसरों की सुन के चलने से, बताकर कोई काम करने से बचें। आपके फिंगर में कोई भी गैप नहीं है, तो इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में। तो इसीलिए हर किसी को आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, थॉट को नहीं कर पाते, लेकिन आपका दिमाग वहाँ पर हमेशा दौड़ते रहता है, यानी चिंतन मनन होते रहता है। तो इस कंडीशन में जब आप रिस्क लेना लाइफ में शुरू करेंगे, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना लगेंगे खुद से, खुद के लिए,
तो थोड़े बहुत गैप भी आने लगेंगे जो आपको इन्वेस्टमेंट कराएगा, खर्च कराएगा, लेकिन वो खर्च इन्वेस्टमेंट लाभ दे करके जाएगा। योग के साइड में रेगुलर बेस आपको मेडिटेशन करना चाहिए, योगा प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए। ये चीज़ आपके जीवन में इंट्यूशन को डेवलप करने के साथ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी को भी डेवलप करेगा, और जितनी भी सिक्योरिटी आप अपने या फैमिली के लिए चाह रहे हैं वो चीज़ आपको सरलता से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी आने लगेगी। प्राणायाम करने से शनि की ऊर्जा बढ़ती है जो कि धैर्य को बढ़ाती है, किसी भी काम में बहुत बड़े हद तक परफेक्शन लेकर के आती है और एंड रिजल्ट देना शुरू करती है। इसके बाद में आपका लिटिल फिंगर पूरा बाकी फिंगर की तरफ झुकी होने के कारण आप फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ मर जाए, हद से हद सेक्रीफाइस कर जाए, तो ये कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो आपके लिए बहुत प्रायोरिटी रख रही है आपकी फैमिली, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जब इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे तो अपने फैमिली को भी आप उस काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपके लक को, प्रोफेशनल लाइफ को, अर्निंग को इन्हेंस करेगा और बाकी सबकी इंगेजमेंट को भी पॉजिटिव करेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो इंडिकेट करती है कि आप जीवन में अपने खुद के दम से ही आगे बढ़ेंगे, खुद के दम से ही सफलता हासिल करेंगे, सम्मान पाएंगे। किसी और का सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपकी सफलता में। आप पहले अर्जित करेंगे, देन आफ्टर बाकी का सपोर्ट आएगा। तो पहले अगर आप सपोर्ट लेने लग गए सजेशन एडवाइजर्स के द्वारा खासकर, तो ये सन फिंगर अपना एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिंगर के ऊपर आपकी जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं वो डेवलप अच्छी हैं, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर दे रही है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद देती हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहने वाला। आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड इंसान है और एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं इन रिटर्न कि आपको उतना मिले, वो कभी मिलने नहीं वाला है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके कोई भी काम नहीं करना है दूसरों से, तो इससे आपका इमोशनल हेल्थ, फीलिंग्स और रिलेशंस अच्छे रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप आपके ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाना शुरू करेगा। और फैलेंजस इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छी करेगा। करेक्ट 46 के एज में आपको हेल्थ इशू आ सकता है, या फैमिली के रिगार्डिंग आपको हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है, जिसमें लॉसेस हो सकते हैं, या खासकर पैसों को लेकर के। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आपको पहले से प्रिकॉशन के रूप में रख लेना चाहिए अपने या फैमिली के लिए। आपका थंब शॉर्ट है, हल्का सा बैंड भी हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी नेचर में देता है इनफ कि समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सके। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छा कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से रिलेटेड किया गया काम फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि दोनों माउंट डेवलप अच्छे हैं। शुक्र माउंट भी आपका डेवलप अच्छा, जो एट द एंड आपको लग्जरीज कंफर्ट ला के देगा, बट आपको वरीज फ्री लाइफ को करना पड़ेगा। विल पावर का कॉम्बिनेशन आपके पाम में अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस लाइन के कारण आप अपने विल पावर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। डर, भय, चिंता ये रेखा देती है, जिसके कारण मेजर रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी तब ठीक होगी जब आप योग के साइन को एक्टिव और ज़्यादा स्ट्रांगली कर जाएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में पहली बात की प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो ये कॉम्बिनेशन कभी भी नाम खराब ज़्यादा होने नहीं देता। जीवन में बहुत गंदी परिस्थिति जिसमें पैसा ही नहीं हो, रिसोर्सेज नहीं हो, ऐसी मुकाम स्थिति नहीं आने देता। धर्म, अध्यात्म, गुरु के माध्यम से सफलताएं मिलती हैं जीवन में, और ये कॉम्बिनेशन दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति तब देता है जब इंसान एम्बिशियस रहे। प्रोग्रेस लाइन तभी एक्टिव होगी जब आपका माइंडसेट बहुत ऊपर है, तब जाके ये रेखा आपको लगातार प्रयत्न प्रयास सही जगह करवाना शुरू करेगी, जिससे लाइफ बेटरमेंट बहुत स्ट्रांगली होना शुरू हो जाएगा। आड़ी रेखा यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता देगी, दयालुपन देगी, और ये होना स्वाभाविक सा है क्योंकि हृदय रेखा गुरु से जुड़ा हुआ है, तो आप दूसरों की भावनाओं की बहुत कद्र करने वाले हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने वालों में से आप हैं। इसीलिए आपसे जुड़े हर इंसान को आपसे लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, आप उसमें लिमिट नहीं लगा पाएंगे। तो इस तरह की आड़ी रेखा बच्चों को सफल बनाती है, लायक बनाती है, और बच्चों के द्वारा भी भाग्य देती है। जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में धार्मिक यात्रा करना शुरू कर दें कुछ कुछ समय के ही अंतराल में, उतना ज़्यादा लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस आना शुरू होगा। और ये सभी चिन्ह मिल करके स्क्वायर का साइन बना सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे। और ये स्क्वायर का साइन जब भी बनता है तो समझ जाइएगा कि हाँ, अब जीवन में सिक्योरिटी हर विषय को लेकर के आ चुकी है, फैमिली को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, सोसाइटी में स्टेटस को लेकर के, एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। इसीलिए एम्बिशियस होना, नॉलेज और बढ़ाना ज़रूरी है। सैटर्न की स्थिति पर हम आएंगे तो यहाँ पर अब बहुत बारीकी से एक चीज़ देख सकेंगे
कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रेखाएं धुंधली धुंधली यहाँ पर दिखेगी आपको, और उसी बीच एक ट्रायंगल के द्वारा कटा हुआ साइन भी दिखेगा। पर इन सब का प्रभाव ज़ीरो है, क्योंकि ये सब चीज़ अब धुंधली हो रही है, रेखाएं धुंधली हो रही हैं, तो इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट उतना लाइफ में नहीं आने वाला है। लेकिन ये मूड स्विंग का इशू देता है। बहुत जल्दी इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस होने के कारण डिसीजंस लेते हुए पाए जाते हैं। पहली बात, प्रैक्टिकल लॉजिकल घर के बाहर होना पड़ेगा। इमोशन का यूटिलाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो घर के बाहर आपको करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म विज़न गोल बना करके कंटिन्यू एफर्ट डालने होंगे, तब जा कर के लक लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी, सैटर्न की कंडीशन अच्छी हो सकेगी। और जो पैसा अभी तक रुका हुआ है आपके जीवन में, जितनी मेहनत लागत का पैसा नहीं मिल पाया है, वो धड़ाधड़ एकाएक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सन माउंट की कंडीशन के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस इन्वॉल्व हैं, जो मल्टीपल इंटरेस्ट प्रोफेशन में व्यक्ति को इंगेज कराती है। अब ऊपर की तरफ से भी सन की लाइन आना शुरू हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ देगी आपको नए नए तरह के वर्क में इंगेज होने के लिए। लेकिन जब यहाँ पर तिल का चिन्ह होता है तो इसका डर ही ये होता है कि नाम कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए अपने नाम को, सम्मान को बहुत ज़्यादा संभाल करके चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। स्टमक आई साइड से रिलेटेड इश्यूज फेस होने के चांसेस को ही बढ़ा देता है। जब भी ये कॉम्बिनेशन पाया गया है तो पिता के द्वारा प्रॉपर लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल देखने को मिला है, या एंसिस्टर्स, पिता, दादा और परदादा, उनके द्वारा एंसिस्ट्रल जो बेनिफिट्स होते हैं वो थोड़ा कम देखने को मिला है। तो सूर्य देवता की जब कृपा आएगी तो ये जो सिस्टम आपके लाइफ में चलता आ रहा है ये यहीं कहीं ख़त्म होगा, और आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा आप लाभ दे पाएंगे, और जो आपके पितृ पूर्वज है उनको मुक्ति सुख भी दे पाने में सक्षम रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। समय के साथ में ये चीज़ें आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगी। मल्टीपल मरकरी लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई अपनी बात दिल की बता देता है, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर अपनापन महसूस दूसरों को करा पाने में सक्षम होते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका कम्युनिकेशन, आपका वर्क मैनेजमेंट, आपका व्यक्तित्व, बोलचाल के अलावा जो भी आप निर्णय दूसरों के लेते हैं वो इतना सही क्यों साबित होता है, क्योंकि आप सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके सही जगह यूटिलाइज कर देते हैं। तो वो चीज़ जब अपने लिए आप उपयोग करेंगे तो ना जाने कितने तरह के फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। बस उसके लिए आपको रिस्क लेने की जस्ट ज़रूरत है। तो ये मरकरी आपका बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत एक्सट्रीम सक्सेस देने को रेडी है आपको बिजनेस में। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी अभी भी आड़ी रेखाएं हैं इधर पे माइन्यूट लेवल पे, तो पैसों के लेन देन से बचिएगा। अंधा पैसा या ट्रस्ट करके अंधा पैसा किसी को दें, इन सारी चीज़ों से आपको बचना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है या पैसा नुकसान में जा सकता है। 2 यूनियन लाइन गहरा 2 बार अटैचमेंट रिलेशन बिल्ड करती है, और हार्ट लाइन से ऊपर की तरफ झुकी रेखा पार्टनर के प्रति डिवोशन भी देती है। मेजर हेल्थ इश्यूज़ आपको नहीं आएगा, थोड़ी बहुत फैलाव ज़रूर है आपकी सभी रेखाओं में जो लाइफ में मेहनत संघर्ष को बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा कोई बहुत नेगेटिव साइन नहीं है कि मेजर डिस्टर्बेंस आपको लाइफ में फेस करना पड़ जाए। हार्ट लाइन में बाइफोर्क का जब कॉम्बिनेशन होता है तो विष्णु सिंबल इसको कहते हैं। ये शुरुआती जीवन बहुत कष्टकारी देता है, जिसमें ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, मन लायक काम नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है प्रोग्रेस बहुत होने लगती है। आपका भाग्य या आपका उद्धार करने वाले जो स्वामी है वो श्री नारायण जी हैं, तो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुनना या मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप तिरुपति बालाजी जरूर होकर के आएँ, वहाँ से आपके जीवन में एक अलग ही सुधार और एक अलग ही जीवन शैली देखने को मिल जाएगा। और शनि बाल का कारक है, तो बाल इसीलिए वहाँ डोनेट करना ज़रूरी होता है, जो सारी बलाओं को, कष्टों को ले करके जाता है। ये रिचुअल फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद आपकी माइंड लाइन की टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आपके जीवन में रिलेशंस के द्वारा भी जो डिस्टर्बेंस आया है, डिस्ट्रैक्शंस आए हैं, वो 22 से लेकर 25 के मिड में ज़्यादा थे। इसके बाद में 1-2 रेखा निकल के आपकी हार्ट लाइन से इन्वॉल्व हो गई, जो वो लाइफ में सीरियसनेस को लेकर के आता है, और ये चीज़ आपके जीवन में 26 एंड 29 के एज में हुआ। फिर आपकी माइंड लाइन बहुत स्मूथली चली है 29 से लेकर के 36 के एज तक, जो बहुत अच्छी बात है, और 36 के बाद में ये एकदम डिक्लाइन हो गई है, जो आपके जीवन में डीप थिंकिंग, इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग को बढ़ा रही है। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी मत लाइएगा, रिसर्च ज़रूर करवाइएगा इस माइंड से, क्रिएटिव वर्क ज़रूर करवाइएगा, तो ये माइंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा। ओवर थिंकिंग के द्वारा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटी आपके जीवन में बढ़ेगी। मरकरी लाइन प्रॉपरली डेवलप हो रही है, और स्ट्रांगली अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तो ये लाइन और गहरी मजबूत हो जाएगी। लक लाइन की कंडीशन बेटर हो जाएगी, जो मनी फ्लो को बढ़ाएगा, मेंटल पीस को बढ़ाएगा, और बिजनेस लक
और ओवरऑल कॉन्टैक्ट रिलेशंस को बेहतर करेगा, और उन सब के द्वारा जो आपके पास पैसा आएगा, सफलता मिलेगी, वो आपके जीवन में मनी ट्रायंगल यानी पैसों का सदुपयोग कराएगी। और एक बहुत माइन्यूट लेवल पे रेखा इस तरीके से मरकरी पे जा रही है, और जब मल्टीपल मरकरी लाइन होती है तो ऐसे जातकों में लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी है देता है, इंटरेस्ट बहुत देता है नई नई चीज़ें सीखने का, समझने का। तो इसीलिए अपने लर्निंग को, इंटरेस्ट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और आपका जो चंद्र का क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी आपकी रेखाएं निकली पर रुक गई। तो मन मार के काम करते हैं जो जातक, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपका ये लक है, एनहेंस करना है हमें। यहाँ स्क्वायर बहुत ईजिली बन सकता है जो बर्थ प्लेस से दूर आपको एक तरीके से स्टेबिलिटी दे सकता है, घर दे सकता है, सेटलमेंट दे सकता है। तो इसीलिए ट्रैवलिंग करना, घर के बाहर रहना ज़रूरी है यहाँ पर। इसके बाद लाइफ लाइन के कंसर्न के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन पे एक आपको बहुत छोटे स्तर पे आइलैंड दिखेगा इस तरीके से, जो अप्रॉक्स 22 से लेकर के 26 के एज तक आपके जीवन में संघर्ष या भागा दौड़ी को इंडिकेट कर रहा है। छोटी छोटी स्तर पे अपने एफर्ट के द्वारा 26 से लेकर 33-4 तक सफलता मिली। सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में जो जनरेट हुआ वो अराउंड 31 से हुआ, उसके पहले तक तो मेजर सपोर्ट था ही नहीं किसी का। फिर किसी अपने को खोना भी पड़ा, और उसके द्वारा भी आपको भाग्य आया तकरीबन 33 से 35 के बीच में। और उसके बाद से अब देखेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पर आपको ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन शो होने लगेंगे, खासकर इस क्षेत्र में। तो ये ट्रायंगल इंडिकेट करते हैं कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अपने घर को लेकर के, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को लेकर के 36 के बाद से गया है। ये चिन्ह अगर और डेवलप होते हैं तो अभी कुछ समय में ये ट्रायंगल के साइन इस तरीके से भी डेवलप हो सकता है, जो आपको खुद का घर, प्रॉपर्टी, वेल्थ डेवलप प्रोमिनेंटली कर जाएगा। और यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है बाहर की तरफ झुक करके फिर अंदर की ओर आई है, तो ये योग तो बना रही है बाहर जाने के ही, लेकिन आप अपने होम टाउन पे ही रहेंगे, घर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन घर से दूर जाने की थोड़ी बहुत भी नीयत या भाग्य अगर आपकी चेतन अवस्था में आ गई तो आपको फॉरेन सेटलमेंट या बर्थ प्लेस से 2 सेटलमेंट होना तय है। ये ट्रायंगल का साइन ऐसे ही नहीं बना है केतु और चंद्र के बीच में, इसका साइन, इसका जो कनेक्शन है ये पितरों से है, आपके पूर्वजों से है। तो इस कंडीशन में जहाँ से एक्सपेक्टेशन एकदम लो हो जाएगी आपकी लाइफ में, वहीं से सबसे बड़ी सफलता और जीवन के राज खुलते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरा, बाहरी दुनिया लोगों से अनवांटेड सपोर्ट एंड हेल्प मिल जाता है बहुत सारे जगह पर। जितना ज़्यादा कनेक्शन, कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे या दूसरों के काम आएंगे, इन रिटर्न 100% मिलेगा आपको। ये ट्रायंगल का साइन 100% अपना घर जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को दिलवाता है। शुक्र की आड़ी रेखाएं संकेत है इस बात का कि मैरिड लाइफ में अनस्टेबिलिटी है, इसीलिए इस कंडीशन में पार्टनर को थोड़े थोड़े गिफ्ट देते रहना चाहिए, खासकर शूज़ वगैरह ये सब। वो भी आपको शुक्रवार शनिवार के दिन में क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना ही है। लक्ष्मी माँ की आराधना यहाँ करनी ही है। तो नारायण लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जब बरसेगी तो ये आपके भाग्य को, जीवन को, शुक्र को, ओवरऑल सारी स्थितियों को जो ताड़ना या फिर सुधारना शुरू करेगी, तब आपके जीवन में एकदम स्मूथनेस हर विषय को लेकर के आना शुरू हो जाएगा। और मेडिक्लेम रखना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि किन्हीं को भी इशू हो तो सिक्योरिटी आपके पास परमानेंट लाइफ में रहे। इसके बाद में मंगल की स्ट्रेंथ ओवरऑल पाम में ठीक जा रही है, अंदरूनी बाहरी। तो अपनी ऊर्जाओं का सदुपयोग अच्छे जगह अगर आप करेंगे, यानी फोकस अगर आपका अच्छा होगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल की स्थिति अच्छी दे रहा है। चंद्र की डेवलपमेंट है तो जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, दूसरों के लिए करने की नीयत रखिए, देखिए। ये सारी चीज़ें करने से जितना ज़्यादा आप चंद्र की एनर्जी को बढ़ाएंगे, यानी आपका जैसा इनर वर्ल्ड रहेगा वैसे आपका आउटर वर्ल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना यहाँ सख्त ज़रूरी है। और लेफ्ट हैंड में हम देख लें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि मरकरी लाइन की ही स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है, और लक लाइन आपकी हार्ड लाइन पर रुकी है, बट ओवरऑल अनदर लक ने सपोर्ट कर दिया। और सन लाइन पे पहले बायफोर्क है जो कन्फ्यूज़न देता है करियर के रिगार्डिंग, लेकिन एट द एंड सन की कंडीशन भी बेटर हो गई। शुक्र के ऊपर अगर ये तिल है तो इस कंडीशन में जैसे अगर ये प्रोमिनेंटली राइट हैंड में हो जाता है आपके एक्टिव हैंड में तो ये ड्यूअल मैरिज का कॉम्बिनेशन हो जाता, लेकिन लेफ्ट हैंड में है तो इस कंडीशन में पार्टनर जो है वो ऋण लेने आते हैं। इसीलिए जब हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, पितृ पूर्वजों की आराधना करते हैं, तो वो ऋण या स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, सारी चीज़ें ख़त्म होना शुरू होती है और शुक्र फिर जिम्मेदारी लेते हैं सभी तरह के कंफर्ट, लग्जरीज और हैप्पीनेस देने के। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।